देखिए यहां पर क्या होता है, ये रहा, देखिए ये रहा अपने पास। इसमें क्या करते हैं, देखो सिंपल सा बताया, तुम्हें दिख रहा है? दिख रहा है आप सभी को, है ना? देखिए यहां पे ये अपने पास मोल्ड है, ये अपने पास मोल्ड है जो कि एक स्लम्प जैसा होता है, और इसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल कंटेनर रख देते हैं यहां पर ऐसे। ये हो गया अपने पास सिलेंड्रिकल कंटेनर। क्या हो गया? ये अपने पास हो गया सिलेंड्रिकल कंटेनर। ओके, अब यहां पे क्या किया जाता है कि इस स्लम के अंदर कंक्रीट को भर दिया जाता है जैसे पहले भरा था, है ना? वही 4 लेयर में अच्छे से कंपैक्ट करके रख दिया। तो यहां से इस स्लम को तो निकाल देते हैं, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में से स्लम को थोड़ी देर के बाद बाहर निकाल देते हैं कंक्रीट डालने के बाद में। तो कंक्रीट है ना हमारा कैसे गिर जाएगा? कंक्रीट हमारा ऐसा गिरा हुआ पाएगा, यहां पर ऐसा गिरा हुआ पा जाएगा। ये वाइब्रेटिंग टेबल है जिसका प्लग यहां पर है। इस प्लग को जैसे ही मैं दबाऊंगा ये टेबल वाइब्रेट करने लगेगा, ये टेबल वाइब्रेट करने लगता है, और हम उसी टाइम पर अपना क्लॉक ऑन कर देंगे कि जैसे हमने ये वाइब्रेटिंग टेबल स्टार्ट करा, टाइम स्टार्ट। ओके, वो टाइम जिस टाइम पर स्लम्प के अंदर का कंक्रीट, स्लम्प वाला कंक्रीट फ्लैट हो जाए, वह टाइम लिख लो राठौड़ बेटा, लिख लो, वह टाइम जहां पे स्लम्प कंक्रीट, वह टाइम जहां पर स्लम्प कंक्रीट फ्लैट हो जाता है, वह टाइम जहां पे स्लम्प कंक्रीट फ्लैट हो जाता है उसे वीबी टाइम कहते हैं, उसे वीबी टाइम कहते हैं। अब एक बात बताओ, तुमने पानी कम डाला तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा था इस तरीके से, इसको स्ट्रेट होने में टाइम लगेगा ज्यादा, और अगर तुमने पानी ज्यादा डाल रखा होगा तो ये फ्लो स्टेट में ज्यादा होगा, तो स्टार्ट करते ही हो जाएगा। तो इसी कारण से जिनका वर्केबिलिटी ज्यादा होगा उनके अंदर ये जल्दी फ्लैट हो जाएगा, उनके लिए वीबी टाइम कम आएगा, और जो हमने पास लो वर्केबल कंक्रीट होगा उनके लिए पानी कम यूज करा तो उसको सेट होने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो यही बात है कि हमारा जो वीबी टाइम है वह वर्केबिलिटी के इनवर्सली है। अगर टाइम ज्यादा आ रहा है तो समझ जाना कि वर्केबिलिटी कम है, और टाइम अगर कम आ रहा है तो समझ जाना कि वर्केबिलिटी क्या है? ज्यादा है। समझ गए क्या बात को कि कैसे किया जाता है? समझ गए बात को कि कैसे किया जाता है? अपरेटस बना लो, अपरेटस बना लो भाई, बनाओगे नहीं बनाओगे? बता देना पहले ही, ऐसा ना हो हम वेट करते रहे। अपरेटस बनाओगे नहीं बनाओगे? हाँ तो बनाओ जल्दी से फिर। चलो मैं बना के देता हूं आपको ना। देखिए ये हमारे पास है वाइब्रेटिंग टेबल। क्या है? वाइब्रेटिंग टेबल। इस वाइब्रेटिंग से अटैच होता है हमारा अपने पास एक इस तरीके से मोल्ड, जहां पर इस तरीके से ओके, और यहां से अटैच होता है हमारा अपने पास ये वाला पोर्शन। ये रहा अपने पास सिलेंड्रिकल मोल्ड, और ये रहा अपने पास अपना मोल्ड। ठीक है?
बना लो। जो आपके पास कंक्रीट होता है, ठीक है, उसको यहीं पे रखते हैं, यहाँ पे कंक्रीट रखते हैं। रखने के बाद इसको उठा दिया जाता है, और जैसे ही उठा दिया जाता है तो तुम्हें कंक्रीट का ये लेयर मिलता है। कौन सा? ये वाला, ये लेयर मिलेगा आपको। और वह टाइम जहाँ पर ये इस तरीके से फ्लैट हो जाए, वह टाइम जहाँ पे इस तरीके से फ्लैट हो जाए, उसे कहते हैं अपने पास वीबी टाइम। ठीक है, चलिए, तो ये अपने पास क्या है? ये है अपने पास सिलेंड्रिकल। ये क्या है? सिलेंड्रिकल कंटेनर। ओके, और ये पर्पल वाला क्या है? ये स्लम्प मोल्ड है, स्लम्प मोल्ड है। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ रहता है। बना लो इसको, बना लो इसको। चलिए लिखिए, द टाइम required by concrete specimen to assume the time required by concrete specimen to assume cylindrical shape is noted, which known as VB time, और ये बात याद रखना, VB टाइम ये याद रखना, जितना VB टाइम हायर होगा, हायर VB टाइम शो लोअर द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। जितना ज़्यादा वो अपने पास होगा, उतना ही वर्केबिलिटी को कम शो करेगा। नहीं, अपना उसका पूछ सकता है स्लम्प और सिलेंड्रिकल का, स्लम्प और कंपैक्शन फैक्टर का पूछ सकता है, इसका नहीं पूछता। दिख गया? अरे नोट करा दिया भाई, नोट करा दिया। तुमसे राठौड़ बोला था ना हिंदी में, अभी वही लिखवाया है मैंने यही लिखाया है। वह टाइम जहां पे कंक्रीट फ्लैट हो जाता है उसे वीबी टाइम कहते हैं, उसे वीबी टाइम कहते हैं। वही लिखवाया है बेटा वहां पर, नोट कर लिया। डायमेंशन भाई, स्लम्प का तो आपको पता ही है 10, 20, 30। स्लम्प का तो पता ही है आपको 10, 20, 30। ठीक है, चलो अब टेबल बना लो। अब वो टेबल बना लो 5 स्टार वाली।
टेबल बना लीजिए। ये रहा टेबल। सबसे पहले यहां पे लिखोगे आप डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, स्लम्प वैल्यू जो कि हमने किस में दी है, mm के अंदर। फिर है कंपैक्शन फैक्टर वैल्यू जो कि किस यूनिट में होती है, तुम क्या होगे सर, यूनिट लेस। क्या बोलोगे, यूनिट लेस होती है। अब बोलोगे वीबी टाइम, इसको किस में मेजर करते हैं, इसको सेकंड में मेजर करते हैं। और फिर उसके बाद लिखना है इसका यूज, और एक छोटी सी जगह और बना लेना, ठीक है। यहां पे लिखना डिग्री ऑफ प्लास्टिक, बस ये चीज इसमें और जोड़नी है, डिग्री ऑफ प्लास्टिक इसमें और ऐड कर देनी है। ये रहा। इसका 350 दे रखा है, थोड़ा सा ही चेंज है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। ऊपर का 10, नीचे का 200, बस हाइट ज्यादा कर दी। 300 की जगह कितना कर दी इसने, 350 कर दिए इसने, ठीक है। हाँ जितेंद्र सही कह रहे हैं, बट आप वही याद रखिए, ठीक है। इसका डायमेंशन नहीं पूछता है आपसे, ठीक है। चलो अब सबसे पहले डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वेरी लो के लिए क्या सलम टेस्ट होता है, क्या वेरी लो के लिए सलम टेस्ट होता है। नहीं, तो यहां पर हम लिख देंगे नहीं होता। और क्या वेरी हाई के लिए सलम टेस्ट होता है, तो क्या वेरी हाई के लिए सलम टेस्ट होता है, तो भी आप कहोगे वेरी हाई के लिए भी सलम टेस्ट नहीं होता, तो ये यहां से भी हट गया। तो लो जब बोलेंगे तो अपने पास वैल्यू होती है 25 से 50, मीडियम जब बोलेंगे तो होता है 50 से 100 mm, और हाई जब बोलेंगे तो कितना होता है 100 से 150 mm, ठीक है। ये इसका वैल्यू रहा। अब